दोस्तों, आज फिर एक नया कहानी लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। कहानी का नाम है गुठली। टॉल्स्टॉय की कहानी है और उसका अनुवाद सुकेश साहनी जी ने किया है। छोटी सी है लेकिन काफी मजेदार और ज्ञानवर्धक भी है। माँ ने आलू बुखारे खरीदे, सोचा बच्चों को खाने के बाद दूंगी। आलू बुखारे फल होता है। आलू बुखारे मेज पर तस्तरी में रख दिए। बान्या ने आलू बुखारे कभी नहीं खाए थे। उसका मन उसे देखकर मचल जाता है। जब कमरे में कोई न होता है तो बान्या जाती है और चुपचाप एक आलू बुखारे खा लेती है। बान्या के खुशी का ठिकाना न था। उसने आलू बुखारे का स्वाद चख लिया था, लेकिन उसकी माँ को जब ये पता चला तो माँ ने चुपचाप अपने पति को, मतलब बान्या के पिता को ये बात बताई। अब खाने की मेज पर, टेबल पर सभी बैठे थे, घर के सभी सदस्य। और उस समय पिता ने पूछा, बच्चों, तुम में से कोई एक आलू बुखारा तो नहीं लिया? सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा, नहीं, मैं क्यों लूंगा। बान्या का मुंह लाल हो गया था, क्योंकि कभी कभी झूठ बोलते समय हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। शरीर हमारा उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन तो भी उसने कहा नहीं। इस पर बच्चों के पिता बोले, बच्चों, तुम में से अगर किसी ने आलू बुखारा खाया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे डर है कि जिसने भी आलू बुखारा खाया होगा उसके बीच में एक गुठली होती है। अगर उसने उसे बाहर नहीं फेंका होगा तो वह अगले दिन मर जाएगा। यह सुनकर बान्या एकदम सोचने लगी, सोच में पड़ गई। उसके बाद डर से सफेद पड़ गई। उसके बाद बोली, मैंने तो गुठली खिड़की के बाहर फेंक दी थी। इस पर सभी लोग हंसने लगते हैं और बान्या रोने लगती है। कहानी का पटाक्षेप हो जाता है। दोस्तों, दूसरी कहानी का नाम बोझ है। बोझ, यह भी टॉल्स्टॉय की कहानी है और अनुवादक सुकेश साहनी जी हैं। कुछ फौजियों ने दुश्मनों के इलाकों पर हमला किया तो एक किसान भागा हुआ खेत में अपने घोड़े के पास जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर घोड़ा था कि काबू में आ ही नहीं रहा था। किसान ने उससे कहा, मूर्ख कहीं के, अगर तुम मेरे हाथ न आए तो तुम दुश्मन के हाथ पड़ जाओगे। दुश्मन मेरा क्या करेगा? घोड़ा ने कहा, वह तुम पर बोझ ला देगा और क्या करेगा। घोड़ा ने कहा, तो क्या मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठाता? तुम भी तो बोझ लाते हो। मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं किसका बोझ उठाता हूं। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत सी मर्म छुपा हुआ है। एक लेबर का मर्म, मजदूर का मर्म छुपा हुआ है, जिसे टॉल्स्टॉय अपने कहानी के माध्यम से कहते हैं। इसी तरह नई नई कहानियों को मैं आप लोगों के बीच लाता रहूंगा। आप लोग देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसलिए शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कहानी को सुन सकें और अपना ज्ञान वर्धन कर सकें।